सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि मार्केट में मूव किस तरीके से पहचाने जाते हैं। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट किस टाइम हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट ने अपना जो मोमेंटम है वो अपसाइड कर चुका है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में हो चुका है। ये हम कैसे पहचानेंगे ताकि हम पोजीशन जो बनाएं वो ऐसे टाइम पे बना लें ताकि मैं वो पूरा का पूरा जो मूव है वो कैप्चर कर पाऊँ। अब वो काफ़ी बड़ा मूव हो जाता है, करीब 1000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट का, 4000 पॉइंट का। वो इस तरीके के मूव्स होते हैं जो कि हमको कैप्चर करने चाहिए, लेकिन वो पहचाने कैसे जाते हैं जिससे हम वो कैप्चर कर पाएँ, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मोमेंटम को हमें पकड़ना है और किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये जो है डाउन ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग निकालना है यहाँ पे। जैसे मैं बैक डेट में आया हूँ, ये है 30 मई। 30 मई यहाँ से पहले कुछ मोमेंटम करके ऊपर आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स मोमेंटम करना शुरू कर दिया। तो जब रिवर्स मोमेंटम वो करता है, मतलब मार्केट जब डाउन साइड जाता है, तो वो क्या करते हुए जा रहा है आप ये देखिए ज़रा। इसने क्या किया, हर बार देखिए लोअर हाई बनाता हुआ जाएगा, ये लोअर हाई। लेकिन अभी हम हाई मार्क नहीं कर रहे हैं, अभी हम सब सिर्फ लो मार्क कर रहे हैं। ये लो देखिएगा, देखिए ये लो मार्क करा, एक फिर नया लो इसने दोबारा क्रिएट किया और जो हाई था वो दोबारा हाई पे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक ये है, दोनों वो लो अप्रोक्सीमेटली सेम है। फिर आप देखोगे यहाँ पे इसने लो तोड़ा नहीं, लेकिन एक नया लो बनाया। ये जो लो इसने बनाया वो कैसे बनाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हर दिन देखिए एक नया लो है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसने एक हाई, जो प्रीवियस डे हाई, जो हाई था इससे पहले का, इसके ऊपर ओपन हुआ है यहाँ पे। आप ये देखिए, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर हुआ, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा। रीज़न कि जब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में होता है, मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी तोड़ नहीं सकता। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई है। यहाँ जब रेजिस्टेंस जो था, अब जैसे ही इसने रेजिस्टेंस ठीक नीचे इसने क्लोज किया, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, जब भी मार्केट जो है नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, रेजिस्टेंस आया, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस के अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। लेकिन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो कभी भी सपोर्ट पे मार्केट आने के बाद सपोर्ट लेगा नहीं, हमेशा सपोर्ट ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस को कभी ब्रेक नहीं करेगा। ये आप मानते हुए चलिए, ठीक है। और जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होगा तो वो हर बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और सपोर्ट को कभी ब्रेक नहीं करेगा। सपोर्ट पे हमेशा आपको बाय करना है। और यहाँ क्या है, जब डाउन ट्रेंड में होगा मार्केट तो हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करना है। पोजीशन आपको ऐसे ही बनानी है, उल्टी पोजीशन नहीं बनानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। नहीं, आपको सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और सेलिंग आपको कैसे करनी है, सेलिंग आपको ऐसे करनी है कि आपको जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस दिखाई देगा, या तो प्रीवियस डे का जैसे ये लो है, इसको अगर इसने तोड़ दिया, ठीक है, अभी तोड़ा कहाँ है, ये देखिए यहाँ तोड़ा है इसने, ठीक है, यहाँ तोड़ा, तो ये क्या है, आपको इतना बड़ा कैंडल है वो आपको मिल गया ट्रेड करने के लिए। ठीक है, डे ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वरना आपको ये क्या है, इसने जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन ही इसके हाई पे हुआ, इसके हाई पे, ठीक है, जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट तो तोड़ेगा, डायरेक्शन मार्केट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अभी क्या है, सीधा आता चला गया, कहाँ तक आएगा, इसके लो तक आएगा। ठीक है, मार्केट मिनिमम तो इतना करेगा ही, उसके बाद इसका सपोर्ट ब्रेक करेगा, वो आपको दिख रहा है सीधा सीधा। इसके बाद आगे आइए, आगे क्या हुआ,
यहाँ देखिए, यहाँ इसने एक नया लो फॉर्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ गया ये, यहाँ देखिए इसने एक नया लो फॉर्म कर दिया फिर से, ठीक है। अब इसके आ गया ये, यहाँ इसने क्या किया, एक और नया लो फॉर्म कर दिया, ठीक है। लाइन को टेढ़ी कर दिया मैंने। अब इसके बाद आ गया नीचे, यहाँ क्या है, यहाँ एक नया लो फॉर्म कर दिया, फिर यहाँ क्या है, यहाँ एक नया लो फॉर्म कर दिया। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पोजीशन कैसे बनानी होती है, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि बाइंग पोजीशन बनानी है। अब देखिए ये क्या हुआ, सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। गैप डाउन होता है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ क्या किया इसने, यहाँ पे नया एक नई पोजीशन ऐसे बना दी, ठीक है, लो की। अब यहाँ क्या, यहाँ एक और नया लो बन गया। फिर यहाँ क्या किया, अब यहाँ देखिए, यहाँ नया लो फॉर्म नहीं किया, यहाँ पे एक मतलब लो को भी नहीं तोड़ा इसने और हाई को भी नहीं तोड़ा इसने, ठीक है। प्रीवियस डे के लो को भी नहीं तोड़ा, हाई को भी नहीं तोड़ा, मतलब ये कंसोलिडेट करता रहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है ऐसे दिन से, ठीक है। इस ऐसे दिन आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। अब ये क्या हुआ, अब देखिए इसने जो लो बनाया था, ये वाला एक लो है और एक ये लो है, इसको ये तोड़ेगा तब भी आपको ट्रेड लेनी है, कहाँ तक, यहाँ तक, उसके बाद इस वाले लो तक, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपको अच्छा खासा मोमेंटम तो ऑलरेडी नीचे दे ही रहा है, आपको सिर्फ प्रॉपर्ली ट्रेल करते जाना है बस अपना सिस्टम, ठीक है। चलिए वो छोड़िए, मैं तो आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लेनी है और कहाँ लेनी है, खासतौर से बाइंग की, ठीक है। अब यहाँ ये क्या हुआ, ये भैया यहाँ पर तो इसमें एक ये वाला लो और बना, और एक हमने इंडिकेटर यहाँ और लगाना रहता है, वो है हमारा RSI, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम आ जाते हैं RSI 8 और 30 और 70, ठीक है। अब आ जाए, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ RSI ऑलरेडी इस कैंडल में ही 30 के नीचे आ गई थी, 30 क्या बहुत नीचे आ गई थी, करीब 12 पहुँच गई थी, ठीक है। लेकिन किसी ने भी कैंडल ने इसको ट्रैप नहीं किया, प्रीवियस कैंडल को, ठीक है। लेकिन हमें ये पता लग गया कि मार्केट जल्दी से ही रिवर्स होने वाला है किसी भी समय, ठीक है। इसने क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसने फिर से सेलिंग आई और बड़ी सी एक कैंडल बन गई बाइंग की। लेकिन इस बाइंग की कैंडल में भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड हमें कब लेना है, जब ये वाली जो मतलब कैंडल है, इस वाली जो इसका प्रीवियस डे है, ठीक है। अभी आप देखते रहो, मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले। अब इसका पहले हाई मार्क कर लो यहाँ पर आप सबका, क्योंकि लो क्या है, लो देखिए यहाँ पर एक हायर लो फॉर्म हो चुका है इस जगह पे, ठीक है। हायर लो फॉर्म हो गया। ये रिलायबल कैसे है, ये रिलायबल इस तरीके से है, जो यहाँ कैंडल फॉर्म हुई है ना, डे कैंडल, वो पॉजिटिव फॉर्म हुई है, ठीक है। जो आप देखोगे यहाँ पे कैंडल यहाँ ओपन हुई थी और क्लोज के ऊपर हुई, तो पॉजिटिव फॉर्म हुई है। दूसरा, उस टाइम पे जो डे RSI होगा वो भी इसका लेस देन 30 था, ठीक है, 17 जून। अब इसके बाद क्या करना है, जो ये मेरा डे हाई हुआ है, ठीक है, ये जो डे हाई है ये हमने मार्क कर लिया इसका, अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसा है ये। ये इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ कि प्रीवियस डे जो है, प्रीवियस डे का जो लो है इसके ऊपर चला गया है ऑलरेडी मेरा कैंडल, ठीक है। क्लोजिंग दे दी है, देने के बाद उसने क्या किया कि जो पिछले 2 दिन है, ये वाला दिन और ये वाला दिन, इन दोनों के ही हाई के ऊपर चला गया है, क्लोज कर दिया है। और जो अपना डे हाई था, इस दिन का जो डे हाई था, डे हाई कहाँ दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ आप देखोगे, आपको ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करनी है, क्यों,
क्योंकि आप देखोगे कि उससे पहले वाले समय में यहाँ पे RSI इसका 30 था, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर इसने प्रीवियस 2 डेज का इसने हाई जो है वो तोड़ दिया है, मतलब सस्टेन कर गया है। 15 मिनट की कैंडल है ये, सस्टेन कर गया और अपने पहले दिन के मतलब 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ये क्लोज हुआ है। हम यहाँ तुरंत बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। बनाने के बाद अब आप ये देखिए कि मेरी पोजीशन कैसे कहाँ तक रन कर रही है, और इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस अपने वीडियो में कि आप कैसे देखोगे कि आपको ट्रेड कहाँ तक लेनी है। ठीक है, अभी आप यहाँ देखोगे ये ट्रेड आपकी ऐसे गई, और आप यहाँ पे जाके आप अपना एग्जिट करोगे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे एग्जिट करोगे। ठीक है, कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली जो लाल कैंडल है, ठीक है, ये बड़ी वाली कैंडल जो है इस पे आपको एग्जिट करना था। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटी कितना पॉइंट है जो कि आपने कैप्चर करा। अगर मैं कह रहा हूँ इस कैंडल के ऊपर भी आपने ट्रेड इनिशिएट करी होती और एग्जिट आपने यहाँ किया होता, तब भी आपका 294 पॉइंट कहीं नहीं गए थे। ठीक है, 294 पॉइंट आपको ये दे के जाती है ट्रेड। 295 अच्छे खासे होते हैं, बहुत होते हैं ये। 50% भी आप लेके चलोगे तो अगर आपका पास एक लॉट है तो आप ऐसे मान के चलो करीब 2,500 रुपये, 2,500 क्या 3,000 रुपये बड़े आराम से बन जाएंगे। अब इसके बाद फिर मैं देखता हूँ अब हमें ट्रेड कहाँ लेनी है। ठीक है, यहाँ तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो गया था, ट्रैपिंग कैंडल बन गई थी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले उसमें बताया भी है कि ट्रैपिंग कैंडल किस तरह से देखते हैं। अब आप यहाँ देखो, इसको आप कर लोगे मार। ठीक है, अब ये दोबारा उस लो पे नहीं पहुँचेगा जो मैंने आपको बताया था कि ये एक लास्ट लो था इसका। ठीक है, मैं इसको बड़े तक ब्लू कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। अब आप देखोगे ये दोबारा इस लो पे नहीं आएगा, देख रहे हो, नहीं आया। अब उसके बाद वाले दिन में आप देख रहे हो एक पूरा कंसंट्रेट करता रहा, टाइम खाली बिताता रहा वहाँ पे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी टाइम बिता रहा है। 15 मिनट की कैंडल है, ना इसके हाई की तरफ गया और ना इसके लो की तरफ गया। देख रहे हो, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये इसका हाई है। अब यहाँ से देखो आप, ये कंसंट्रेट करता रहा लेकिन ऊपर इसने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी, या तो इसके हाई को तोड़ देता। ठीक है, ये एक ही रेंज में बना रह गया 15 मिनट की कैंडल की। इसका मतलब ये है ये कंसोलिडेट ही करता रह गया इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, लेकिन डे कैंडल थी, डे कैंडल पॉजिटिव ही क्लोज हुई। अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये डे कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई है, मतलब उसने ब्रेकआउट दे दिया है इस वाले कैंडल का। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद तुरंत सेलिंग आ गई। ठीक है, हमें यहाँ पे पोजीशन कहीं पे बनानी ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम बनाए भी होंगे तो आप ऐसा देखो हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे फिर भी। ठीक है, लेकिन हम इसका क्या देख रहे हैं, हम इसका देख रहे हैं कि प्रॉपरली डे इसका जो है ना, ये कोई कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो। ठीक है, क्लोज होने के बाद एक रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल बनाने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए। ठीक है, उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप देखोगे एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन रेड कैंडल जैसे ही बनी तो नीचे बिल्कुल क्लोज कर दिया। फिर इसने यहाँ ग्रीन बनाई, ग्रीन बनने के बाद रेड बने, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसने क्या किया, सीधा बायर्स को ट्रैप कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, सीधा 5,000 का लॉस मिलेगा अगर हम फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया होगा, जैसे ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, सही मायने में तो हमें इसका जो टॉप है 15 मिनट का, इसके ऊपर बनाना चाहिए था। लेकिन अगर हमने यहाँ पर भी बनाएंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, तब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो एक सिंगल स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है ना।
इसके बाद उसके नेक्स्ट डे आए तो मेरी कोई डे कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि डे कैंडल मेरी एक्चुअल में इस सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पर भी कोई डे कैंडल मेरी उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। यहाँ पर हुआ गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मेरी डे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। अब यहाँ ऐसे देखो, देखिए ये कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई इसकी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही ये पिछले दिन बिल्कुल मतलब ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ, बिल्कुल उसी लेवल पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाई, एक रेड कैंडल बनाई, जो कि इसका जो मतलब रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह एक्ट होने लगा। उसके नीचे वो क्लोजिंग नहीं दे पाई। फिर एक देखिए कैंडल आपको मिली, रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो लेकिन हम ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करेंगे वो दिखाता हूँ मैं। आप इसका बिल्कुल टॉप करो मार्क, पहली कैंडल का, ठीक है। इसका जो भी ब्रेकआउट मिल रहा है मुझे, यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये मेरे को ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया मेरे को ट्रेड यहाँ लेनी है। अब इसका लेवल मैं लगा देता हूँ ऐसे, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस डे का लो, प्रीवियस डे का लो। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये तो है मेरा स्टॉप लॉस, ये है मेरी एंट्री, ठीक है। अब आप देखो मेरा स्टॉप लॉस फिट नहीं हुआ उसके बाद, सही है, क्योंकि अब ये उस अपने लो को छुएगा ही नहीं। मैंने बताया ना, ये वाला जो लो मैंने आपको दिखाया था, इसने ये लास्ट लो बनाया था, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये देखिए आपको यहाँ पे 30 से नीचे चला गया RSI 30 से नीचे चला गया। तो क्या हो रहा है, इसके बाद इसने जो है हायर लो फॉर्म करे, ठीक है। एक हाई भी इसने बनाया, प्रीवियस उसका 2 का कैंडल का हाई भी क्रॉस किया है, लेकिन जो ये था उसके पहले दिन का जो हाई था वहाँ से ये नीचे आ गया, देखिए इसने लोअर लो को क्रॉस नहीं किया। तो अब यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अब ये हर दिन क्या करेगा कि एक नया लोअर हाई बनाएगा, सॉरी हायर लो बनाएगा, जैसे कि एक है, आप यहाँ देखो एक नया लोअर हाई, देख रहे हो मैं क्या चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को, एक नया लोअर हाई। इस तरीके से हम यहाँ पर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और जब तक ये अपने प्रीवियस डे के, मतलब अभी तो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। जब भी कोई भी कहीं से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमेशा रिटेस्ट जरूर करता है। अब इसने क्या किया, एक तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे गया, नेक्स्ट डे आके सीधा आके इसी पर्टिकुलर जगह पे आके इसने रिटेस्ट कर लिया। रिटेस्ट करने के बाद अब ये यहाँ से अपवर्ड मूव भी दे रहा है लगातार, ठीक है। नीचे आएगा नहीं, ये तो आपने कंफर्म कर ही लिया है, ठीक है। तो आपने जो भी अपना स्टॉप लॉस लगाया है वो तो एक रिस्क अमाउंट है, उसके बाद फिर आप देखो आपको अपवर्ड ट्रेंड मिल रहा है लगातार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक जो लास्ट हाई लगाया, यहाँ देखिए ये हाई था, ये पिछले हाई से, इस हाई से ऊंचा हाई यहाँ पर था, उससे ऊंचा हाई यहाँ था। अब यहाँ आपको हाई नहीं मिला, ठीक है, यहाँ लोअर हाई लगा। तो अब मैंने इसका क्या किया, अब मेरा जब तक कि प्रीवियस 2 दिन का लो नहीं टूट जाएगा, ठीक है, मतलब प्रीवियस 3 कैंडल आप मान लो, पहले अगर पहली दूसरी बिल्कुल ही निकट निकट है तो, अब ये क्या है देखिए बिल्कुल पास में है तो मैं इसी को ही एक मान ले रहा हूँ। एक कैंडल तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कैंडल ये हो गया। आप देखते रहो, ठीक है। इसने मेरा ये लो को नहीं तोड़ा, ये एक लो था, एक ये लो था, ठीक है।
इस दिन का और इस दिन का लो मैंने एक ही ले रखा है, ज़्यादा फर्क नहीं था मुझको, तो 10-15 पॉइंट का ही फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं था, तो मैंने एक ही ले रखा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने यहाँ पर आपने देखा एक पहले लो के पास आया तो यहाँ से बाइंग आ गई इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट मतलब गैप ओपन हुआ। फिर आप यहाँ देखो इस वाले लो के पास में आया तो देखिए फिर से यहाँ पे बाइंग आ गई इसके पास। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्लस इसमें 2 दिन का मतलब मेरे पास क्या डे कैंडल जो है, मैंने आपको बताया ब्रेकआउट हमेशा डे कैंडल में आना चाहिए, खासतौर से जब भी रिवर्सल पैटर्न होगा। अभी यहाँ क्या है, मेरा 1 दिन 2 दिन, ये अभी यहाँ तक तो मेरा ऑलरेडी बुलिश था। ठीक है, यहाँ पे ना बुलिश था ना बेयरिश था, इस वाले दिन भी ना बुलिश था ना बेयरिश था। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इस ब्लू से इस ब्लू के बीच में दिख रहा है, ये वाली ब्लू से ये वाली ब्लू के बीच में, ये मेरा 1 दिन है। ठीक है, ये दोनों के बीच में मेरा 1 दिन है, 15-15 मिनट की कैंडल दिख रही है। हाँ, तो अब क्या है, 1 दिन 2 दिन मैं बियरिश भी नहीं था इसमें। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीवियस 2 लो का मतलब जो 2 लो हैं वो टूटने चाहिए। ये वाला लो और ये वाला इससे पहले वाला दिन का लो अप्रॉक्सीमेटली एक ही है, इसलिए इनको मैंने एक माना। और उससे पहले वाला दिन का जो लो था वो ये वाला लेवल था, इस पर कोई भी डे कैंडल आके क्लोज नहीं हुई, मतलब किसी भी डे कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, इसने 15 मिनट की क्लोजिंग खाली दी है। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्सल साइन नहीं मानूंगा, रिवर्सल इन द सेंस कि बेयरिश साइन नहीं मान रहा हूँ। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ तुरंत बाइंग आई, जैसे यहाँ पर कैंडल 15 मिनट की नीचे क्लोज हुई, सेलर्स लोगों ने तुरंत सेल करना शुरू कर दिया होगा। क्यों? जब भी मार्केट जो है हम मतलब मैंने बताया ना अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वो हमेशा सेलर्स को ट्रैप करेगा। जहाँ जहाँ सेलर्स को लगता है कि यहाँ सेल करना चाहिए, वो सेलर्स वहाँ पे मार्केट ऐसी कंडीशन बना देगा कि मार्केट में वहाँ पे सेलर्स आएंगे और आने के बाद वो उनको ट्रैप कर देगा, मतलब तुरंत बाइंग जनरेट हो जाएगी। ऐसा वो क्यों करता है? लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। उनके पास बहुत सारा फंड होता है और उनको बहुत ज़्यादा पोजीशन बनानी होती है। जैसे मान लो उनको कई करोड़ों में उनको पोजीशन बनानी है। अगर कई करोड़ में पोजीशन बनानी है तो उतने करोड़ जो है लोग, मतलब उतनी करोड़ पोजीशन मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब वो अगर सेल कर रहे होंगे उतने करोड़ लोग, तभी तो ये करोड़ों में पोजीशन बना पाएंगे। मतलब मान लीजिए मैं एक FII हूँ, ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ। अब मुझे कोई शेयर्स बाय करने हैं, तो मुझे करने हैं कई मतलब कई करोड़ में वो शेयर्स बाय करने हैं, लेकिन करोड़ों के शेयर्स मेरे को बाय करने के लिए मेरे पास सेलर्स भी तो अवेलेबल हों। जनरली मार्केट में क्या होता है, रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स के पास क्या होता है, बहुत कम शेयर होता है, 20 शेयर 30 शेयर 100 शेयर, इस तरीके से। तो इतने लोग अगर एक साथ, मतलब मार्केट क्या करेगा, ऐसी कंडीशन बना देगा कि कई सारे रिटेलर्स मिलके अपने पर्टिकुलर जो उनके पास जो भी शेयर्स हैं उनको बेचें। ठीक है, वो जैसे ही बेचना शुरू करेंगे वहाँ पर तुरंत एक बाइंग इनिशिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, FII वहाँ पे तुरंत बाय करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैसे ही हुआ है। यहाँ क्या हुआ, सेलर्स ने जैसे ही सेल करना शुरू किया, यहाँ पर बाइंग आनी शुरू हो गई। सेलर्स को लगा कि भाई यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है और ये मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा, लेकिन यहाँ पर तो इसने फिल किया ही नहीं, ये सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट में जो कैंडल बनी वो बनी एक तरीके से ना ही बेयरिश थी ना ही मेरी पॉजिटिव थी। उसके बाद ये गैप अप ओपन हो गया। गैप ओपन हुआ तो ये बहुत पॉजिटिव कैंडल बना दी इसने, और बाकायदा प्रीवियस डे का जो ये वाला डे था इसका हाई भी इसने ऑलमोस्ट टच कर दिया। ठीक है, और जब ये टच कर दिया इसने तो क्या है, ये ट्रेंड ऑलरेडी मेरा बुलिश में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आइए, मतलब मेरी अभी तक पोजीशन चल रही है। देखिए मैंने पोजीशन कहाँ से बनाई थी, इस ग्रीन लाइन से पोजीशन बनाई थी। ठीक है, अभी मेरी पोजीशन चल रही है। ठीक है, मुझे जब तक कि मेरे प्रीवियस 2 दिन का डे ब्रेकआउट नहीं मिल जाएगा लोअर डायरेक्शन में, तब तक के हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, ये मेरी एक दिन और ये मेरा दूसरा। मतलब यहाँ तक तो मेरा दिन ऑलरेडी पॉजिटिव था। ठीक है, ये मार्केट ने मूवमेंट दिया, यहाँ क्लोज हुआ, फिर यहाँ से अप गया, नेगेटिव ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया। इसने पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा और एक नया लोअर लो जो है क्रिएट, मतलब हायर लो क्रिएट किया इसने। लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो अपने पिछले 2 दिन के जो लो था उसको इसने तोड़ा ज़रूर। ठीक है,
लेकिन तोड़ने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट पॉजिटिव में आ गई, डे क्लोजिंग नहीं दे पाया नीचे, ठीक है। फिर मार्केट देखिए मेरी बढ़नी शुरू हो गई। अब क्या हुआ, मार्केट ने सीधा गैप अप ओपन कर दिया इसे। ओपन करने के बाद अब मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप पूरा देखोगे, सिनेरियो समझोगे, तो मतलब मैंने कहाँ पोजीशन बनाई थी और कहाँ से कहाँ मार्केट आ गई, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 33,905 पे पोजीशन बनाई थी और 37,486 ये मेरा करंट का चल रहा है। अभी मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पोजीशन जो हम लोग बनाते हैं वो बिल्कुल नीचे एड से अगर बनाएंगे तो हम काफ़ी अच्छा मुनाफा उसमें निकाल सकते हैं। जो मेरा ऑप्शन था वो मेरा फ्यूचर की तरह काम करना शुरू कर दिया उसने। रीज़न कि जैसे सर ऑप्शन इन द मनी आता चला जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर की तरह काम करने लगता है। मतलब हर एक रुपया जैसा भी हमारा वो बैंक निफ्टी बढ़ेगा उसके हिसाब से मतलब मेरा एक रुपये ही क्या नाम है इस वाले ऑप्शन में भी बढ़ेगा। ये जो मैंने आपको एनालिसिस बताई है, ठीक है, ये हम ऑप्शन में क्यों करना चाहेंगे उसका रीज़न है। अगर मान लीजिए मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे मैंने फ्यूचर की पोजीशन बनाई होती है, आप ऐसा अंदाजा लगाओ, ठीक है। तो मेरा फ्यूचर में रिस्क हाई होता है, फ्यूचर मेरे को मिलेगा तो करीब 1 लाख रुपए के आसपास में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं उसमें कुछ उसको हैज भी करते हुए चलता हूँ तब भी मुझे 55-56 हज़ार रुपये से नीचे का नहीं पड़ेगा वो, ठीक है, फ्यूचर। तो मतलब मेरा उतने का तो सीधा सीधा रिस्क है 56 हज़ार रुपये का, ठीक है। और वो हर एक पॉइंट पे नीचे जाने के बाद मेरा भी लॉस करता चला जाता है। अभी यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में बनाता हूँ पोजीशन तो मेरे लिए फ़ायदा क्या है कि मैंने पहले लॉस को डिफाइन कर दिया। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का मैंने एक ऑप्शन में पोजीशन बनाई, मान लीजिए कॉल की पोजीशन बनाई इस जगह पे, ठीक है। कॉल की पोजीशन बनाई और मैं वेट कर रहा हूँ। कॉल की पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी ऑप्शन आप बाय करोगे तो मंथली पोजीशन बनाओगे, ठीक है। कभी भी आप वीकली पोजीशन को हाथ ही लगाओगे, कम से कम 4 महीने आपके पास होने चाहिए। 4 महीने कह रहे 3 महीने आपके पास होने चाहिए, 3 महीने कह रहा सॉरी 4 वीक होने चाहिए मिनिमम आपके पास, मतलब 1 महीना कंप्लीट आपके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि जो मूवमेंट आता है वो बीच में रिट्रेस भी होगा, कुछ दिन कंसोलिडेशन में भी जाएगा, ठीक है। आप डे ट्रेडिंग में जो है उतना विश्वास मत करो। डे ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपको बहुत छोटी छोटी पोजीशंस मिलेंगी जिसमें आप ट्रेड करोगे, आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट इससे संतोष करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो गया 40 पॉइंट 50 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट 200 पॉइंट ये 1-2 बार कैप्चर हो सकते हैं, लेकिन आपको हर बार कैप्चर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने स्विंग था, ये आपने देखा कि यहाँ पर आपने एक पोजीशन बनाई होती तो आप कहाँ से कहाँ आप लेके जा रहे होते अपनी पोजीशन को, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करोगे, आपके पास तो ये शायद निकल चुका है, ठीक है, समय निकल चुका है। अब आप जब पोजीशन बनाओगे तो आप बनाओगे इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में कैसे बनाओगे, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। मैं यहाँ पे डे चार्ट लगा रहा हूँ पहले, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये जो डे चार्ट में आप देख रहे हो ये ऑलरेडी RSI एग्जॉस्ट हो चुकी है। जब भी RSI एग्जॉस्ट होगी बाइंग मोमेंटम ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, कैंडल छोटे होते चले जाएंगे, कैंडल छोटे होते चले जाएंगे तो क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वहाँ पे ज़्यादा देर होल्ड करेगा तो बायर्स क्या करेंगे, जिन्होंने बहुत लंबी पोजीशन बना रखी है वो सेल ऑफ करना शुरू कर देंगे वहाँ पे। और जब सेल ऑफ करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, साथ साथ RSI भी नीचे आएगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पे RSI का क्या लेवल था, ठीक है, हमने कहाँ बाइंग की पोजीशन बनाई है, यहाँ समझने की कोशिश करो। सही मायने में जो हमें बनानी चाहिए डे चार्ट के हिसाब से वो हमें यहाँ पे बनानी चाहिए थी, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। ये स्विंग के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, तो हमने बनाई भी वहीं पे, ये कुछ गलत तो बनाई नहीं, हाँ ठीक बनाई, मतलब 15 मिनट के चार्ट में जो देखा था वो सही था, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे बनाई, इसके बाद मोमेंटम शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप देखो जब पोजीशन हम बना रहे थे तो उस टाइम पे RSI क्या चल रहा था, ये बाइंग लेवल है 58, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप बिल्कुल बॉटम से जा रहे हो, ठीक है। अब नया बॉटम को टच नहीं कर पा रहा है, जो एक बॉटम उसने बना दिया उस बॉटम को देखो किसी ने भी टच नहीं किया, हमेशा ये बॉटम जो है ऊपर ही बन रहा है, हर बार ऊपर बन रहा है। आप ऐसे ट्रेंड लाइन तक ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर दिखाते हैं ये आप देख रहे हो, ट्रेंड लाइन तक आप ड्रॉ कर सकते हो। इस पर आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि ये डे चार्ट में ऊपर की डायरेक्शन में पोजीशन बन रही है, ठीक है।
आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डे में पोजीशन बनाओगे। अभी आपने वहाँ पर देख लिया ऑलरेडी कि वहाँ पर क्या था कि डे चार्ट में RSI एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब आप पोजीशन बनाओगे 5 मिनट चार्ट्स में, तो आप कैसे बनाओगे? आप यहाँ बाकायदा देखोगे कि RSI आपकी मिनिमम जो है मतलब -30 होनी चाहिए, RSI 8। अब यहाँ पर जैसे आपने पोजीशन बनाई होती तो ये आपको अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाता, ठीक है। और दोबारा ये लो छूता भी नहीं, मतलब आपको ये भी खतरा नहीं रहता कि आपका वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह पोजीशन बनाते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब जैसे कल ट्रेड करनी है तो आप यहाँ क्या करोगे कि एक तो हायर हाई मार्क कर दोगे, ठीक है। प्रीवियस डे का हाई है, ये है भैया, और लो क्या है, ये है, ठीक है, ये लो है। अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है, आपको आपके दिमाग में ऑलरेडी ये है कि मतलब डे चार्ट में इसका जो RSI है वो एग्जॉस्ट है, मतलब रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या कंसोलिडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर मान लो ये गैप अप ओपन हुआ और इसने पिछले वाले हाई के ऊपर कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने का वेट करोगे कि जो है या तो जो पहली कैंडल बन रही है वो यहाँ पर सपोर्ट ले ले, ठीक है, इस वाले इसके ऊपर सपोर्ट ले ले, या तो आप वेट करोगे कि ठीक है यहाँ कहीं दूसरा जो वीकली कैंडल है, ठीक है, वीक में रहूँगा, जो ये लेवल है, अप्रॉक्सीमेटली लेवल यही है, ठीक है। इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर कहीं क्लोज मतलब एक कैंडल बना दे और उसका टॉप को ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश करे। जब वो करने की कोशिश करेगा तभी आपको मतलब बाइंग पोजीशन बनानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे RSI आपका 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 67 65 यही RSI हो, या तो बिल्कुल 30 के आसपास हो, तभी आप पोजीशन बनाओगे, ठीक है। तो आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे। बाइंग पोजीशन आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में कभी भी निगेटिव पोजीशन नहीं बनानी है। उसका मैं रीज़न बताऊँ, क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक ट्रेंड मान लो चल रहा है लगातार, अगर सेलिंग चल रही है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि मतलब मार्केट में जैसे ही RSI बिल्कुल नीचे चली जाती है तो सेलर्स अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, बुक करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्रॉफिट वहाँ पर इनिशिएट होने लगता है, क्या बाइंग इनिशिएट होने लगती है। और जनरली लोगों की धारणाएं ऐसी हैं कि 40 के नीचे RSI आने लगेगा तो तुरंत ही आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। कहीं से आपका अगर ब्रेकआउट नीचे की डायरेक्शन हुआ तो आपको सेल करना है। मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही रहता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो क्या है कि आप हमेशा सेलिंग की पोजीशन ढूंढोगे। अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ट्रैपिंग कैंडल की टेक्निक्स बताई हैं, जिससे पहले भी वीडियो बताई थी, उनको ध्यान से ज़रूर देखना। आपको वो निकलने में और एंट्री करने में, मतलब एंट्री करने में और एग्जिट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वो, ठीक है। वही एक तरीका है जिसके थ्रू आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। RSI का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो जैसे यहाँ किसी ने बुलिश कैंडल देखी और यहाँ पे उसने एंट्री कर लिया, उसने यहाँ पे RSI देखा ही नहीं कि RSI मेरा 70 के पार जा चुका है, ये मेरा इस टाइम ऑलरेडी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, ठीक है, महंगी हो चुकी हैं, लगातार सेल ऑफ आया ही था, ठीक है। आने के बाद यहाँ चीज़ें महंगी हो गई, यहाँ पर क्या है, हमने चांस तो ले लिया, चांस ले लिया, क्या है मार्केट में ऐसा मान लो देखो इतना रिवर्स हो गया, मैं मेरी पोजीशन तो अपने आप ही लॉस में दिखने शुरू हो गई ना भाई। देखो 35 पॉइंट उसमें मतलब रिवर्स हो गया, बाकी जो भी उसमें वॉलेटिलिटी का अगर लॉस होगा तो वो एक अलग है, ठीक है।
उससे मेरे 10-15 पॉइंट ऑलरेडी कम हो जाएंगे। उसके बाद 35 पॉइंट, जो हमारे 35 का 35 का आधा मान लो 17 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट से 35 पॉइंट का आराम से मेरा लॉस हो चुका है यहाँ पे। और मार्केट वहाँ से नीचे और भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा RSI अभी भी 30 पे नहीं आया, अभी भी 30 पे आने में उसको समय। ठीक है, ये हर जगह देखो कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर मान लो अगर बिटकॉइन है, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक पोजीशन मैंने भी अभी बनाई है टॉप में, दिखाता हूँ कैसे बनाई, कहाँ बनाई है। चलो उसको छोड़ के पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या, पहले दिखाता हूँ कि अडानी और इन सब ने किस तरह से पोजीशन बनाई हुई है और कैसे उसको खरीदते हैं। ठीक है, जैसे अडानी इंटरप्राइज, अब इसका जो लॉट है ना वो बहुत बड़ा लॉट है, इसका लॉट है करीब 1200 पॉइंट का। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ मेरा RSI 30 था। ठीक है, 30 था। उसके बाद मैंने देखा मेरी पिछली कैंडल्स जो है ना, जो ब्रेकआउट हुई, देखो एक 30 के आसपास तो मेरी, ये कितने बजे का, 14:15, ये टाइम नहीं लेना है। जो डे क्लोज, मतलब जब डे क्लोज होने लगता है 2 बजे के बाद वाली जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। रीज़न क्या है, उस टाइम बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटित हो रही होती है मार्केट में जिसका आपको पता ही नहीं है। जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाई हुई है, अब वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे अगर वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में मूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में मूवमेंट बढ़ना शुरू होगा, आपको लगेगा यार यहाँ तो बाइंग आ रही है, ठीक है, इसमें कूद पड़ो। वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको देखना है सुबह, मतलब जैसे मॉर्निंग के आवर्स में, या मतलब 12 से 1 बजे के बीच में आपका मोमेंटम आपको मिल जाना चाहिए, कि मतलब ताकि आप 1-2 कैंडल्स का वेट कर पाओ। ठीक है, अभी यहाँ क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही अडानी खुला, खुलने के बाद ये तुरंत भागा शुरुआत में ही। ठीक है, भागने के बाद क्या हुआ, जो उसने हायर हाई बनाया, पहले हाई में ही उसका 96 पहुंच चुका था RSI। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल में। अब क्या हुआ, दोबारा उससे ऊपर जो हाई इसने बनाया उसमें इसका मोमेंटम कम हो गया। अगर आपको ये दिख रहा है, दिखने के बाद एक मैंने आपको बताया था कैंडल किस तरह से देखनी है। ठीक है, अब यहाँ क्या आपको ऑलरेडी सेलिंग दिखाई दे रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी RSI आपका जा चुका है, 94 जा चुका है, वहाँ से नीचे आएगा ज़रूर। ठीक है, आप थोड़ा भी वेट करोगे, आपके 100% आपको नीचे ही मिलेगी कैंडल थोड़ी देर बाद। अब अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है तो आप कैसे देखोगे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास एक कैंडल ये बनी, लेस देन 30 था, लगातार लेस देन 30 लेस देन 30 लेस देन 30 मिला जा रहा है, मिला जा रहा है, मिला जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक ब्रेकआउट मिला इस जगह पर, ये टाइम क्या मिल रहा है आपको, 1:05। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे तो आपने कितना पॉइंट बनाया यहाँ से 25-45 से लेके मतलब करीब 10 से 15 पॉइंट आपको मतलब मिल रहे हैं। तो आप ऐसे मान लो 7 से 8 पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, 7 से 8 पॉइंट मिल गया तो भी ठीक है। 1200 का पॉइंट है यहाँ पे ना, 1200 का लॉट है ये। तो मैं कह रहा था 5 पॉइंट भी मिलते हैं तब भी सफिशिएंट है। 5 पॉइंट का मतलब सीधा हो गया आपका करीब 5 इंटू 1200 6,000 रुपये है ना। ये 6,000 रुपये का मूवमेंट है सीधा सीधा जो कैप्चर कर पा रहे हो आप, इतनी ईजिली कैप्चर कर पा रहे हो। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको लगातार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, एक बार आपको एक कैंडल ने ऊपर वो दिया मूवमेंट, वो दिया क्या नाम है, ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रैप तो दिया इसने, लेकिन ट्रैप के बाद क्या हुआ, ठीक है, मैंने बताया ना जब ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हमारा चल रहा है तो हम एक बार सेलर को अपॉर्चुनिटी ज़रूर देंगे कि सेलर क्या कर रहा है। सेलर ने क्या किया, इसको कैंडल को इस पर्टिकुलर इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज किया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मेरी एंट्री नहीं हुई। ठीक है, मेरी एंट्री नहीं हुई। अब क्या है, यहाँ पे मेरे को दोबारा से एंट्री इस वाले उसमें मिली। ठीक है, इस कैंडल पे मैं एंट्री उठाऊंगा और मैं वेट करूंगा कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे। ठीक है, और मैं वेट करूंगा। लेकिन अभी हुआ क्या है, ये लगातार कंसोलिडेट ही कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। क्या है, अडानी है।
इसको पहले डे चार्ट में देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है RSI का। यहाँ पे देखिए जब एग्जॉस्ट हुआ था क्या हुआ था, लगातार हायर फिर भी बनाता जा रहा था, अचानक से गिरना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये कैसे पहचानेंगे कि भाई जब गिर रहा है? सीधा सीधा यहाँ से क्या करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, इसको जिस समय तोड़ेगा आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। सेम यहाँ पे है। ठीक है, आप डे चार्ट में देखो, जैसे डे चार्ट है, अब ये देखो कि कहाँ पे आपको इसने वो दे दिया ब्रेकआउट। यहाँ से देखो ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पोजीशन आप बना सकते हो और वेट कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। लेकिन अभी क्या है, RSI मेरा बहुत ज़्यादा है, मेरी प्रॉपर एंट्री होना सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, भले ये स्टॉक आगे चला गया, ऐसा पॉसिबल है कि चला गया, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री लेना यहाँ पर रिस्की ही बना रहेगा लगातार। LTTS पर आते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारी क्या पोजीशन नहीं थी, यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर पर डाइवर्जेंस था, ये वाली है। अब ये देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मेरे को ऊपर पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब शायद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है और लॉन्ग ट्रेंड को कैप्चर करना है, ये मैंने आपको इसमें बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिए। वो हमें तभी पता लगेगा जब आप लाइक करेंगे वीडियो को, ताकि हमें ये समझ में आएगा कि हाँ आपको जो मैंने कंटेंट बनाया है वो आपको अच्छा लग रहा है। ये मैंने कंटेंट सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज है। जिस तरीके से प्राइस बिहेव करता है आपको दिख भी रहा होगा कि मैं जिस तरीके चीज़ें बता रहा हूँ वैसे ही मार्केट में परफॉर्म करती हैं चीज़ें या नहीं करती हैं। और देखिए रिस्क हर चीज़ में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, आप पहले डिफाइन कर लो कि मेरे को 10,000 का रिस्क लेना है, 5,000 का लेना है। 10,000 का रिस्क लेना है तो आप ऑप्शंस में काम करो। ठीक है, अगर आप रिस्क और ज़्यादा बियर कर सकते हो तो आप फ्यूचर्स में काम करो, क्योंकि फ्यूचर्स में थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो वो पूरा पैसा आपका है। और लेकिन अगर नेगेटिव मूवमेंट होगा तो पूरा रिस्क, फिर पूरा एक तरीके से जो रिस्की गेम है वो भी आपका ही है। जितना फ़ायदा आपका है उतना ही रिस्क है। जितना मार्केट में जितना आपको प्रॉफिट दिख रहा है उतना लॉस होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया 2 लॉट से काम करना है, 1 लॉट कहाँ बुक करना है, दूसरा लॉट किस तरह से ट्रेड करना है, ये सब आपको मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था। आप पहली वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मैंने दिया हुआ है। किस जगह पे एंट्री करनी है, कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे मतलब हमें वहाँ पे एंट्री करनी है या नहीं करनी है, ये चीज़ मैंने उसमें बहुत क्लियर कट बताई हुई है। और कहाँ पे एग्जिट करना है ये भी मैंने बहुत क्लियर कट बताया हुआ है। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो ऑप्शन वाले बंदों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि ऑप्शन बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन नहीं मिला तो आपको बहुत ऑप्शन में पैसा आपका जाएगा, सिर्फ गवाओगे आप पैसा, आपको मिल नहीं सकता। लेकिन जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उससे आप ऐसा अंदाजा लगाओ, मैंने खुद अपने 32,000 रुपये 33,000 रुपये इस तरीके से मैंने निकाले हैं एक एक लॉट से। ठीक है, पॉसिबल है, होता है ऐसा। लेकिन अगर आप वही इंट्राडे करने की कोशिश करो तो आप लॉस करोगे उसे। मैंने बताया ना मूवमेंट कैसा भी हो सकता है। मान लो कैंडल, आप ऐसे मानो कि जैसे मान लो 10 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिख रहा है एक दिन का। ठीक है, 10 क्या, मैं जनरली तो आप देखोगे 100 200 300 400 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए 100 पॉइंट पे आके मतलब 33,000 में मान लीजिए कैंडल आके बैंक निफ्टी की रुक गई। ठीक है, अब अगर अगले दिन 33,100 पे खुलती है और 33,400 तक जाती है, ठीक है, तो क्या होता, 300 पॉइंट का आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखता। लेकिन अगर वो 33,400 पे खुल के और सीधा 33,100 पे बंद हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 पॉइंट का खाली मूवमेंट हुआ है मार्केट में, मतलब 100 पॉइंट अप है। उसे मैं डाउन नहीं बोलूँगा, उसे भी मैं अप ही बोलूँगा। ठीक है, तो मार्केट जो है लगातार कंफ्यूज करती है। इस मार्केट के जो बिहेवियर है इसको समझने के लिए मार्केट पर खुद काम करना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप काम करके देखो, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ठीक है दोस्तों, फिर
मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना आप प्यार दोगे तभी मैं आगे की वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एक तरह का मोटिवेशन है, इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है। आप ज़रूर इसमें जो है अपना जो भी प्यार दे सकते हो उस तरीके से अपना प्यार दीजिए मुझे। ठीक है, थैंक यू।